हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा डॉक्टर। तो आज हम सर्जरी का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सीवन कर्म। तो उसको मॉडर्न से अपन कोरिलेट कर सकते हैं सूचरिंग से। तो इसमें सबसे पहले थ्रेड देखते हैं कि थ्रेड कौन सा काम में आता है। तो थ्रेड है बार्बर थ्रेड यूज़ में आता है। तो इसको आप देख सकते हो 40 नंबर यूज़ में ले रहे हैं। तो मैक्सिमम हम 40 नंबर यूज़ में लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक आता है, पतला आता है, तो अच्छे से काम में लिया जा सकता है। ठीक है। और वैसे 20 और 40 दोनों काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट ये सीज़र है, तो अपन थ्रेड काम में लेने वाले, तो थ्रेड कटिंग सीज़र हो गई। ठीक है। और नेक्स्ट है नीडल होल्डर। तो इसके अंदर लॉक सिस्टम भी होता है, उसको लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। और थ्रेड को अपन होल्ड कर सकते हैं, नीडल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये काम में आता है। नेक्स्ट अपनी नीडल। नीडल के 3 पार्ट होते हैं। आई, कौन सा आई? अच्छा, शाफ्ट। आई पार्ट कौन सा होता है जिसमें से अपन धागा डालते हैं। और नेक्स्ट अपना शाफ्ट जो मिडल पार्ट होता है। फिर आता पॉइंट, पिन पॉइंट जो पार्ट है जिससे अंदर स्किन के अंदर चला जाता है पार्ट, तो हो गया। तो चलो, और ये अपना पैड है जिसपे अपन सेवन कम करेंगे। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी आज अपन 2 टाइप और 3, तो 5 टाइप के सूचरिंग अपन सीखने वाले हैं। तो पहली है सिंपल सूचरिंग देखेंगे, सेकंड वर्टिकल, थर्ड हॉरिजॉन्टल, फोर्थ कंटिन्यूस एंड फिफ्थ 8 फिगर सूचरिंग। तो अब हमें कितना धागा लेना है उस अकॉर्डिंग धागा कट करके और जो नीडल है उसके अंदर डाल लेंगे। ठीक है। तो नीडल में धागा डालने के बाद में हम नीडल होल्डर से नीडल को पकड़ेंगे और वो नीडल का 2/3 पार्ट पकड़ना चाहिए। दिख रहा है? ओके। तो 2/3 पार्ट को पकड़ लिया और जिससे अच्छे से सूचरिंग हो सके। तो सबसे पहले अपन सिंपल वाला करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक साइड से निकालेंगे, दूसरी साइड से लेंगे। तो ऐसे करके ये धागा आ चुका है और थोड़ा सा अपन रख लेंगे ताकि अपन को नोड बांधने में कोई दिक्कत ना आए। नोड कैसे लेते हैं वो देखो, फिर से देखो, एक साइड से घुमा के फिर खींच लेंगे। ये अपनी एक नोड होगी। तो मैक्सिमम अपनी 3 नोड लगनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम। सेकेंड राउंड अपन दूसरे ऑपोजिट साइड से लेंगे। तो अब सेकेंड नोड लग चुकी है। ऐसे ही थर्ड नोड भी लगा लेंगे, उसको भी सेकेंड वाले के ऑपोजिट में। ठीक है। तो ऐसे करके 3 नोड लगानी है, मिनिमम टू मिनिमम 3 नोड तो होनी चाहिए। तो ये अपना हो गया सिंपल सूचर। चलो अब नेक्स्ट सूचरिंग सीखते हैं जिसका नाम है वर्टिकल। तो वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि जिस रास्ते से जाते हैं ना उसी रास्ते पे वापस आना होता है। इसका मीन्स है जैसे एक डायरेक्शन में गए अपन, ठीक है, ये सूचर ले लिया अपन ने, उसके बाद में इसी रास्ते पे रिटर्न जाना है वापस से। और थ्रेड नोड नहीं लगानी अभी, तो इसी रास्ते से जाते हैं। तो देखो अभी सेम है। तो जैसे वुंड है तो उसका और ये सूचर का 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। जैसे वर्टिकल सूचर में क्या होता है, जैसे ये क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट के अंदर पूरा वुंड है और हॉरिजॉन्टल में ये सूचर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में है वो कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, बन रहा है। अब हम नोड लगाएंगे, वही सेम टेक्निक नोड लगाने की। 3 बार नोड लगानी है, एक बार घुमा लिया, सेकंड बार ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है और तीसरी बार फिर उस सेकंड वाले के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। ये हो गया हमारा वर्टिकल नोड। तो जैसे आप देख सकते हो ये नोड है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा गैप लेके आगे जा सकते हैं, तो ऐसे ही वो वर्टिकल नोड हो जाता है। ठीक है।
चलो अब तीसरा सूचर लगाते हैं। तीसरे का नाम है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, जैसे वर्टिकल में तो था कि जिस रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते से वापस आना है, पर हॉरिजॉन्टल का क्या रोल है, जिससे जा रहे हो उससे नहीं आना, दूसरे रास्ते से आना। तो एक डायरेक्शन में स्टिच लगाया हमने, फिर उससे थोड़ा सा डिस्टेंस आगे सेकंड स्टिच डालेंगे। स्टिच सेम रहेगा, नोड नहीं लगानी है, पर वो दूसरे डायरेक्शन से सूचर जाएगा। फिर लास्ट में इन फर्स्ट एंड से इसका नोड लग जाएगा। तो जैसे आपको दिख रहा होगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल क्यों बोला है, अब देख सकते हो जैसे ये वुंड है तो उसके पैरेलल में हॉरिजॉन्टल नोड लग रहा है, नोड नहीं स्टिच लग रहा है, तो इसको इसीलिए अपन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और उसके अंदर क्या था, जैसे ये है इसके अंदर वर्टिकल लग रहा था और इसमें हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो ये 3 नोड लगा देते हैं। इसमें भी पहली लग चुकी है, सेकंड उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी एंड थर्ड उससे भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो ऐसे तीसरा भी पूरा होता है। अब फोर्थ वन इज 8 फिगर सूचर। तो इसके अंदर 8 की शेप में सूचर लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक साइड से दूसरे साइड में लेके गए निडल को, उस नोड को बांधना नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके ही क्रॉस में दूसरा सूचर लेके जाएंगे कंटिन्यू में। ठीक है, तो ये दूसरा जा रहा है। अब जो फर्स्ट नोड है उसको इससे बांधना है, तो बांधेंगे तो वो 8 की शेप में नोड बनेगी। बन गया। चलो अब नोड बांधते हैं। नोड की सेम टेक्निक है, वही एक डायरेक्शन से लेके, ये फर्स्ट नोड हो गई। अब इससे अपोजिट लेके जाना है। अभी 8 की शेप में बनता हुआ दिख रहा होगा, ये देखो। अब थर्ड वन इज, एक नोड और बाकी है। ऐसे करके 3 नोड हो गई है, तो ये 8 की शेप में दिख रहा है आपको नोड। ठीक है, तो इस सूचर को बोलते हैं 8 फिगर सूचर। चलो अब लास्ट वन देख लेते हैं सूचर, उसका नाम है कंटिन्यू सूचर। तो अभी कंटिन्यू सूचर स्टार्ट करते हैं। अब कंटिन्यू सूचर के अंदर क्या होता है, कंटिन्यू का मीनिंग ही कंटिन्यू है। तो इसके अंदर एक सूचर लेके फिर नोड लगानी होती है। तो ये ऐसे फर्स्ट नोड हो गई, ऐसे सेकंड नोड लेनी है अपन को अपोजिट डायरेक्शन में, एंड लास्ट वन इज थर्ड नोड लेनी है। अब नोड के बाद में बाकी सूचर में क्या कर रहे थे, काट रहे थे, पर इसमें कट नहीं करना है थ्रेड को, इसको कंटिन्यू में चलाते रहना है। तो ऐसे करके हम, जैसे बड़ा कट लग गया है तो उसमें कंटिन्यू में चलता रहेगा और वो उसका सूचरिंग हो जाएगी। अब जैसे ये करके दिखा रहे हैं, ये थोड़ा, चलो तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए तो थोड़ा धागा बड़ा है तो काट भी देना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो ये देखो कंटिन्यू में चल रहा है, इसको बीच में काटना नहीं है, एक एंड से दूसरे एंड तक जहाँ तक सूचरिंग करनी है, वन एंड टू सेकंड एंड यानी लास्ट एंड तक ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। देखो डायगोनल में चल रहा है सूचरिंग। चलो अब नोड लगाने का देखते हैं। ऐसे ही जहाँ पे जाना है, अब नोड कैसे लगाते हैं, नोड लगाते हैं तो ये लास्ट जो सूचर है उसको थोड़ा सा रख लेना है, फिर वही उसको घुमा के उस सूचर को यूज़ करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। वही सेम दूसरे डायरेक्शन में घुमाया और लगा दिया। थर्ड नोड,
वही घुमाया और लगा दिया। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सूचर। अब एक चीज़ और बाकी है कि हम सूचर को कट कैसे करते हैं। जैसे कौन सा भी सूचर ले लो आप, तो उसका वन एंड कट करके, ऐसा नहीं कि ये 3 सूचर दिख रहे हैं तो इनको बीच में से कट कर दिया, बिल्कुल नहीं। बीच में से कट कर देंगे तो वो स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर रह जाएंगे, फिर निकालेंगे कैसे उनको। तो ऐसा करके एक साइड से कट करके, और जैसे इसमें 2 नोड थी, दोनों नोड को काट दो और दूसरी साइड से खींच लो। साइड से खींच लेना है। ये एक साइड से कट कर दिया, ऐसे नहीं है बीच में से करना, तो बाकी पूरा का पूरा निकल जाएगा। कंटिन्यू रखो, जितने भी सूचर है सारे कट कर देते हैं अपन। तो ऐसे ये नोड खुल गई। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। बाकी इसी पैड पे, अभी तो ये हमारा पैड है वो ख़राब हो चुका है थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से। बाकी जो नया है या फिर प्रैक्टिस करने के बाद में स्किन पे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।